जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम समझते हैं इतिहास के पूरे सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस को समझना काफ़ी ज़रूरी है। कई बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी मेहनत के बावजूद भी उन्हें इतिहास में अच्छी मार्क्स नहीं आती है और ना ही उन्हें इतिहास की अच्छी समझ हो पाती है। तो मैं आपको आज सिलेबस बताऊंगा इतिहास का, जिससे हम इतिहास की अच्छी समझ रखेंगे और अच्छी समझ के साथ साथ हम एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी कर पाएँ, इसकी हम तैयारी करेंगे। और इसके लिए हमें जानना जरूरी है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही है जिस पर आप अच्छे से काम करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम अपने इतिहास के पूरे सिलेबस को और समझते हैं इतिहास क्या है और कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास को। जैसे कि आपको पता होगा, इतिहास जो सब्जेक्ट है इसे 3 पार्ट में बांट दिया गया है। आपके सामने दिख रहा होगा, ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जो भारतीय इतिहास है इसे 3 खंडों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ये 3 खंड है, ठीक है। और इन तीनों को अलग अलग किताब में भी डिवाइड कर दिया गया है। हम थोड़ी देर में आपको किताब भी दिखा देंगे, चलो दिखाई देते हैं। ये आपकी इतिहास की पुस्तक है, ठीक है। ये जो है आपका भाग 1 है, दिख रहा होगा स्पष्ट, थोड़ा मैं करीब कर देता हूँ। ये भाग 1 है, ठीक है। दूसरा है आपका भाग 2, देख पा रहे होंगे। और तीसरा है आपका भाग 3। तो इस तरह से आपके पास इतिहास की 3 पुस्तकें होंगी, ठीक है। इन तीनों पुस्तकों को हम बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही सहजता के साथ ख़त्म करेंगे और आप ही से कर पाएंगे यदि आप सिलेबस को समझ पाते हैं, और अच्छा स्कोर कर पाएंगे यदि आप इसी सिलेबस को समझें और मेरे साथ जुड़े रहें। और लगता आप भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं यदि आप पूरे सिलेबस को समझ करके और मेरे साथ जुड़ करके और अच्छे से तैयारी करते हैं। हम इतिहास को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे और एकदम एक अच्छे रणनीति के साथ देखेंगे, क्योंकि किसी भी सफलता को पाने के लिए रणनीति अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे पहला चैप्टर है आपका जो प्राचीन इतिहास है। प्राचीन मतलब पुराने समय का, ठीक है। प्राचीन का मतलब ही होता है पुराना, एंशिएंट। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ईंट, मनका तथा अस्थियाँ। ईंट, मनके और अस्थियाँ क्या बताती हैं हमें? ईंटें, पुरानी ईंट। ईंट चूँकि इसलिए रखा गया है क्योंकि ईंट मिट्टी की बनी हुई होती हैं और ये मिट्टी में रहने के बाद ख़राब भी जल्दी नहीं होती हैं, लंबे समय तक टिकी रहती हैं। इसलिए इसका उपयोग जो है इतिहासकार इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए करते हैं। तो हम भी इसके उपयोग से ही, इसके प्रयोग से ही इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। खैर, आप लोग इस चैप्टर को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते होंगे। इस चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। तो हम समझेंगे इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता क्या है और ये कैसे बना, ये कैसे पतन हुआ, किस तरह की यहाँ पे शासन व्यवस्था थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी, यहाँ के लोग क्या करते थे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, बहुत ही अच्छी इसकी कहानी है। हम आपको बड़ी ही रोचक ढंग से इसे बताएंगे, ऐसा मानो कि जैसे आपके सामने फिल्म चल रहा हो, इस तरह की कहानी आपके सामने हम इसको रखेंगे। इस चैप्टर से कम आपके एग्जाम में 10 या 8 क्वेश्चन, तो 8 नंबर का मतलब क्वेश्चन जो है 10 से 8 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में जरूर आता है। और अब चूंकि आप जान रहे हैं कि दुगुना नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दुगुना कहने का मेरा अर्थ है पहले 100 नंबर का पूछा जाता था और अब जो है ये 200 नंबर का पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें 100 ही बनाने हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने नंबर के पूछे जाते थे, अब ये दुगुना हो जा रहा है। तो इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो हम इसे बहुत ही रोचक ढंग से देखेंगे। अगला चैप्टर है राजा, किसान और नगर। इसे आरंभिक राज्य की अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। हम समझेंगे कि शुरुआती जो राज्य बनी, कैसे राज्य बना, कैसे राजा शासन करने लगे और किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी व्यवस्थाओं को अपनाया। इस किसानों की स्थिति क्या थी, भारतीय नगर किस तरह से बने और किस तरह से नगर का यहाँ पे विकास हुआ, इन सभी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। अगला चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से भाइयों के बीच में क्या रिलेशन जो आज है ये पहले कैसा था और क्या यह आज एक ही दिन में बन गया या पहले वाले ही रूल को आगे की ओर बढ़ा करके आज ऐसा बना है। जैसे कि आज आप सभी देखते होंगे कि आपके संपत्ति का बंटवारा आपके भाइयों में बराबर तरीके से होता है। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरह से होती है? जैसे कि आज आप लोग देखते होंगे भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती हैं संपत्ति को लेकर के। ऐसी कई लड़ाइयाँ हैं इतिहास में जिनको हम बड़ी ही रोचक ढंग से देखेंगे। जैसे कि आपने एक लड़ाई सुनी होगी, महाभारत, सुने तो हो गए ही, महाभारत, ठीक है। ये जो महाभारत है काफ़ी रोचक है, ये धर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से 2 भाइयों के बीच में संपत्ति को लेकर के लड़ाइयाँ हुई और एक विध्वंसकारी लड़ाई हुई।
तो इसको हम पढ़ेंगे। ये जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की इसमें बातें होंगी। अगला चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की जो संस्कृति है इसका विकास किस तरह से हुआ। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसका विकास किस तरह से हुआ, क्या क्या इसमें बदलाव हुए, कौन कौन से इसमें चीज़ें जुड़ती गई, कहाँ कहाँ से ये चीज़ें आई, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका जो है प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। और अगर इतना आप कर लेते हैं तो अगर तीनों को डिवाइड करते हैं हम, तो कम से कम इसमें आपका जो है 30 से लेकर के 35 नंबर तक का क्वेश्चन इतना में आपका हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप जान रहे हैं कि अब दोगुना पूछ रहा है तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। कम से कम ये 40-45 तक ये पहुंच जाता है। अगर आप इतना अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपका 40-45 पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अब मध्यकालीन भारत में। और मध्यकालीन भारत को जब आप देखेंगे तो इसका जो पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 मध्यकालीन के लिए पहला है, लेकिन अगर लाइन से हम सीरियली देखें तो ये चैप्टर 5 है। इसका जो पहला चैप्टर यात्रियों के नज़रिए, यात्रियों के नज़रिए कहने का अर्थ है हम इतिहास के स्रोत के रूप में जो विदेशी आते हैं और यहाँ पे किताब लिखते हैं, उनकी किताबों को भी लेते हैं। और हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए और उन लोगों ने कौन कौन सी किताबें लिखी और इंडिया क्या था और कैसा था। जैसे कि इब्न बतूता हो गए, उसके बाद में फ्रांसिस बर्नियर हो गए, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। जैसे कि अशोक के दादा के समय में यानी कि जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में आए, जो राजदूत के रूप में आए थे यूनान से। उन सभी के बारे में देखेंगे वे लोग जो है भारत के बारे में क्या थॉट रखते हैं, किस तरह से भारत को उस समय वो देखते हैं। तो हम इसमें देखेंगे यात्रियों के नज़रिए के बारे में। और ये जो कहानी होगी ये 10वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी के बीच की होगी। 10वीं सदी से 17वीं सदी के बीच की कहानी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आएगा भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपरा, इसमें सूफी परंपरा का जो आप नाम सुने होंगे उस सूफी परंपरा को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये कहानी होगी 8वीं से लेकर के 18वीं सदी तक की। सूफी परंपरा में क्या क्या बदलाव हुआ, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कौन कौन से इसके प्रचारक हुए और उन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया इसके बढ़ने में, इन सभी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये अपने समय में एक हिंदू साम्राज्य की तरह था। ये एक हिंदू राज की तरह था। चूँकि उस समय में मुगलों का हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना होती है और किस तरह से दो भाई जो हिंदू से मुस्लिम और फिर मुस्लिम से हिंदू बन करके एक हिंदू राज्य की स्थापना करते हैं और हिंदुओं के लिए एक मात्र राज्य विजयनगर की स्थापना करते हैं अपने गुरु के मात्र एक आदेश पर। अपने गुरु के मात्र एक आदेश पर उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना कर दी। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोग इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे। आप लोगों ने कई कहानियाँ सुनी होंगी तेनालीराम की, सिर्फ सुना होगा, लेकिन आप इतिहास में उनको पढ़ेंगे वो इसी चैप्टर में आएंगे। ठीक है, विजयनगर में ही आएंगे तेनालीराम। अगला चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य के बीच में क्या संबंध थे, किसानों की स्थिति कैसी थी, राज्य उस समय कितना शक्तिशाली था और उन पर राजाओं का या जमींदारों का क्या प्रभाव था और उन लोगों द्वारा इन पर क्या प्रभाव डाले गए, अत्याचार किए गए अथवा इनको सहयोग दिया गया, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। और ये कहानी होगी 16वीं से लेकर के 17वीं सदी तक। देखो कितनी बारीकी से एकदम लाइन से हम पढ़ते जा रहे हैं। 10वीं से 17वीं, 8वीं से 18वीं, फिर 14वीं से 16वीं, 16वीं से 17वीं, 16वीं से 17वीं, 14वीं से 16वीं। अगर आप लोग सोच करके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डेट अलग अलग है, तो देखो एक टाइम में एक ही घटना नहीं घट रही होती है। एक टाइम में यहाँ अगर कुछ हो रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो कोई और भी काम कर रहा होगा और टाइम तो एक ही है। इसलिए एक ही टाइम में कई घटनाएं घटती हैं। तो इतिहास में भी एक ही टाइम में कई घटनाएं घटी हैं जिनको हम अलग अलग से समझेंगे। अगला चैप्टर है आपका राजा और विभिन्न वृत्तांत। इसमें जो मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोग सुने होंगे, अकबर, बाबर, हुमायूं, इन लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये कहानी होगी 16वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक का, लगभग इसके बीच की कहानी को हम समझेंगे कि भारत में किस तरह से मुगल वंश की स्थापना हुई, भारत में किस तरह मुगल वंश आए, इन्होंने क्या क्या यहाँ पे किया, इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे।
जो अगला चैप्टर है वो अब आ जाता है आपके आधुनिक काल में, ठीक है, यानी आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में जब हम चलेंगे तब तक हमारी जो तैयारी है वो लगभग 60 या 70% 60 या 70% हो चुकी होगी। 70% से प्लस हमारी तैयारी हो चुकी होगी यदि हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर जैसे ही हम आगे चलेंगे तो देखेंगे उपनिवेशवाद और देहात के बारे में। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अंग्रेज किस तरह से आते हैं और किस तरह से भारत को गुलाम बनाते हैं, और यहाँ पे उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, कौन कौन से नियम लगाए जाते हैं, किस तरह से लोगों पर, किसानों पर अत्याचार किए जाते हैं। इन चीज़ों को हम इस चैप्टर 10 में देखेंगे, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, ठीक है। इसमें कहानी जो पढ़ेंगे हम 14वीं से लेकर के 16वीं सदी के बीच की होगी, ठीक है। सदी समझ रहे हो ना? सदी का मतलब होता है 100 साल, जिसको आप लोग सेंचुरी भी कहते हो। मैच में देखते होगे ना, कई प्लेयर जो हैं 100 रन जैसे ही मारते हैं तो सेंचुरी की तालियां बजती है, बल्ले उठाए जाते हैं। हाफ सेंचुरी यानी कि 50 रन जब मारते हैं तो हाफ सेंचुरी के लिए बल्ले उठाए जाते हैं। तो उसी तरह सेंचुरी को ही सदी कहा जाता है, ठीक है। तो अगले चैप्टर में जैसे ही पहुँचेंगे, ये अन्य चैप्टरों से काफ़ी अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसका नाम है विद्रोही और राजा। विद्रोही और राजा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग जानते होंगे 1857 की क्रांति के रूप में। 1857 की जो क्रांति थी, इसे कई लोग अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह भारत की पहली आंदोलन थी या पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। कुछ लोग कहता है कि नहीं, ये भारत को और बैक ले जाने वाली आंदोलन थी। ये आंदोलन काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि क्या है ना कि इसमें कुछ लोग समझ रहा था कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और देश के खातिर लड़ रहे हैं, और कुछ लोग इसमें इसलिए नहीं लड़ रहा था क्योंकि ये देश को पीछे ले जाने वाली क्रांति थी। तो हम ये देखेंगे कि कौन सही था, कितना सही था, और कौन क्यों गलत था और कितना गलत था। इन चीज़ों को हम ये 1857 की क्रांति में देखेंगे। 12वीं चैप्टर में चलेंगे और इसका नाम है औपनिवेशिक शहर। हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने अपने लिए किस तरह से बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया, अपने लिए अच्छी व्यवस्थाएं बनाई और गरीबों को छोड़ दिया बस्तियों में रहने के लिए। गरीबों पर अत्याचार किए, किसानों को और दबाते गए। इन सभी चीज़ों को हम आसानी से और बड़ी आसानी ढंग से इसको इस चैप्टर में देखेंगे, 12वीं चैप्टर में, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, ठीक है। चलेंगे 13वीं चैप्टर में, तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी के बारे में देखेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे ये आते हैं और भारत की राजनीति में इनका क्या योगदान रहा। इन्होंने कैसे सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्र कराया। ये अकेले ही नहीं थे, इनके बहुत सारे सहयोगी भी थे, और सबके बारे में हम थोड़े बहुत देखेंगे। लेकिन ये चैप्टर चूँकि इनसे ही संबंधित है तो इनके बारे में हम ज़्यादा तरीके से देखेंगे और बहुत ही गहराई से हम इनको समझेंगे। क्यों इनको महात्मा कहा गया, क्यों इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। हम इनकी कुछ आलोचनात्मक चीज़ों को भी, बातों को भी देखेंगे कि कई लोग इनकी आलोचना क्यों करते हैं, और हम उसका खंडन भी करने की कोशिश करेंगे, और तमाम तरह के पहलुओं को इसमें देखेंगे, ठीक है। कई बार तो आप लोग भी सुने होंगे इनके बारे में आलोचनाएं, तो हम आलोचनाओं को समझेंगे अच्छा से कि आलोचनाएं क्यों होती है और कहाँ तक ये आलोचना करना सही है, ठीक है। और ये चैप्टर काफ़ी आपको नंबर देगा, कम से कम आपको 8 या 10 नंबर आपको ये चैप्टर दे देगा। 8 या 10 नंबर, कम से कम आपको ये चैप्टर अकेला 8 या 10 नंबर जरूर देने वाला है। अगला चैप्टर आता है विभाजन को समझना। विभाजन को समझना, जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत आज अकेला भारत है और पाकिस्तान अकेला पाकिस्तान है, लेकिन ये कभी एक ही हुआ करते थे। और हम इस चैप्टर में देखेंगे ये किस तरह से और क्यों अलग हुए। हम इस बात को आसानी से समझ पाएंगे, और हम देखेंगे कि कई लोग इसके लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि आखिर गांधी जी जिम्मेदार थे अथवा नहीं थे। तो इसमें हम भारत के विभाजन को समझेंगे। अगला चैप्टर है संविधान का निर्माण। अब चूँकि भारत विभाजित हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, तो भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद में इसको चलाने के लिए तो संविधान चाहिए ही। तो हम इसमें देखेंगे कि संविधान किस तरह से बना, और संविधान बनने से पहले, चूँकि भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ और संविधान 1950 में लागू हुआ, तो बीच का जो गैपिंग था 3 साल, ये कैसे सरकार चली, किस तरह की सरकार थी, इन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन चलाता था, किस तरह से चलाता था और क्या व्यवस्थाएं थी। इन सभी चीज़ों को हम बड़े ही बारीकी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से
इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का PDF मिलता रहे तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका नाम है टाइम एडुकेयर। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और टाइम एडुकेयर से जुड़ जाइए, जहां आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का PDF मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको क्विज भी मिलता रहेगा हर चैप्टर का। जैसे हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर का क्विज आपको उसी दिन, जितने भी क्वेश्चन उससे बनेंगे, उस चैप्टर से जितना बात हम एक दिन में पढ़ाएंगे, एक वीडियो में जितनी बातें होंगी उतनी ही बातों से उतने सारे क्वेश्चन को क्विज के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप आसानी से वहाँ पूरी तरह से तैयारी कर सकेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर होता चलेगा। और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा तैयारी करना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि इसमें 50% आता है और इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। या तो इसमें सही होता है या गलती होता है, इसमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम दोनों चीज़ों को एक ही साथ लेकर चलेंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइए आज ही। ओके, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखते हैं कि पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता क्या थी और कैसी थी।